नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। अगर आप किसी पार्क में जाते हैं और आपको वहां पर कुछ सेम लोग नज़र आते हैं, या आप किसी स्टोर में जाते हैं, आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, वहां पर सारे जो कर्मचारी हैं आपको एक जैसे नज़र आए, तो आपको लगेगा कि शायद आप कौन सी दुनिया में आ गए हैं। ये हैरान करने वाली जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ, दरअसल वो ट्विंस कैपिटल की कहानी है। नाइजीरिया का एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हर घर में ट्विंस हैं। हर घर में ट्विंस होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो ट्विंस पैदा होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं, और उनकी शक्ल भी एक जैसी होती है। तो अगर आप सड़क पर वहाँ से गुजर रहे हैं और आपको एक जैसी शक्ल के कई लोग नज़र आ रहे हैं तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी आंखों का चेकअप कराने मत पहुंच जाइएगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है वहाँ पर। और इसके पीछे स्टडी भी किया गया है जिसमें ये वजह पता चली है कि जो वहाँ के फ्रूट्स होते हैं वहाँ उनमें कुछ ऐसा केमिकल होता है, वहाँ की जो खान पान का वहाँ का जो सिस्टम है वो लेडीज़ को ऐसे इस तरह से रिएक्ट करता है कि ट्विंस वहाँ पर पैदा होते हैं। और नाइजीरिया का ये जो शहर है वहाँ पर 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसमें 158 बच्चे ऐसे होते हैं जो जुड़वा होते हैं। और सबकी शक्ल लगभग वहाँ पर एक जैसी आपको नज़र आएगी। हर घर में ऐसे जुड़वा आपको घूमते हुए नज़र आ जाएंगे, जो वाकई ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में आप आ गए हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि जहाँ ट्विंस पैदा होते हो, हमारे देश में भी होते हैं, लेकिन संख्या कम होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर बात कर ली जाए यूरोप की, तो वहाँ 1000 अगर लोग पैदा हो रहे हैं, 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें से 16 बच्चे ट्विंस होते हैं। अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो वहाँ 1000 पर 33 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। लेकिन नाइजीरिया का जिस इग्बो ओरा शहर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी 1.9% जो बच्चे हैं वो जुड़वा पैदा होते हैं। और इसलिए वहाँ पर ट्विंस के लिए फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। यानी वो लोग इसे एक अच्छी चीज़ मानते हैं। उन्हें लगता है कि वो दुनिया से हटकर हैं, यानी दुनिया से अलग कुछ ना कुछ उनके यहाँ पर स्पेशल हो रहा है, और वो इस चीज़ का जश्न भी मनाते हैं। आपको ये भी बता दें कि हर साल ये ट्विन फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित होता है, और 1000 से भी ज़्यादा जो जोड़ियाँ होती हैं, चाहे वो ट्विंस में छोटे बच्चे हों या थोड़े और बड़ी उम्र के हों, या फिर आप देखते हैं कि फैमिली में जितने भी जुड़वा हैं सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो सभी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। और हर साल ये ट्विन फेस्टिवल वहाँ पर आयोजित किया जाता है, जो पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से आकर्षण का केंद्र होता है कि कुछ अलग अगर चीज़ होती है। जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हम पब्लिक में जाते हैं तो हमें हर चेहरा अलग अलग नज़र आएगा, लेकिन हम भी जानना चाहेंगे, एक ऐसी जगह पर हम भी जाना चाहेंगे जहाँ पर आपको एक जैसे लोग दिखाई देंगे। ये वाकई आपके लिए कौतूहल का एक विषय होगा और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन इग्बो ओरा की तरह कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्विंस पैदा होते हैं, लेकिन हालांकि संख्या कम हो जाती है। अगर भारत की बात कर लें तो केरल में भी एक ऐसा गांव है जहाँ पर ट्विंस बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, और इस गांव का नाम है कोदिहनी गांव है ये। और यहाँ पर 2000 परिवारों का एक घर है, जिसमें बताया जा रहा है कि 400 भाई बहन जुड़वा हैं। यानी ये एक अकेला परिवार ऐसा है कि अगर ये सड़क पर निकल जाए तो आपको लगेगा कि पूरी बारात वहाँ से गुजर रही है। 1000 जन्म पर यहाँ 9 लोग जुड़वा पैदा होते हैं। तो ये हालांकि नाइजीरिया का जो ये शहर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो ये अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ रोमांचक अपने जीवन में करना चाहते हैं, या किसी को घुमाने ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट होगा कि आप एक नई दुनिया में क्योंकि आजकल बहुत लोग तनाव में रहते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं अपने मन को शांत करने के लिए, सुकून देने के लिए। तो अगर आप क्योंकि हमने देखा है कि लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है ये जानने के लिए कि मंगल ग्रह पर क्या चल रहा है, या दूसरे प्लैनेट पर, चाँद पर वो जाना चाहते हैं। तो अगर आप चाँद पर नहीं जा पा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जो अभी मुमकिन नहीं हो पाया है, तो आप नाइजीरिया जा सकते हैं, और इस शहर में जाकर आप अपने आप को एक अलग अनुभव दे सकते हैं और एक अलग दुनिया का आभास कर सकते हैं।